बिजली बोर्ड के 600 पदों की समाप्ति और पंचायतों में व्यावसायिक परिसर पर टैक्स वसूली के निर्णय को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर नंदा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की झूठी सरकार ने सत्ता में आने के लिए 10 गारंटियां दी थी, जिसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने बोला था कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देगी और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, पर अगर हिसाब किताब जोड़ा जाए तो 2 वर्ष में इन जन विरोधी कांग्रेस सरकार 1 लाख से अधिक नौकरियां छीन ली है। हाल ही में बिजली बोर्ड की नौकरियां को निरस्त करने का फैसला अति निराशाजनक है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर नंदा ने बिजली बोर्ड से 600 पदों को समाप्त करने के फैसले को युवा विरोधी करार देते हुए कहा कि बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में जो प्रस्ताव आया था उसमें कुल मिलाकर बिजली बोर्ड में आने वाले समय में 7376 पदों को खत्म किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 600 पदों को खत्म किया जा रहा है। राज्य बिजली बोर्ड में मंजूर पदों में से 29% पदों को खत्म करने का प्रस्ताव है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के पदों को बोर्ड प्रबंधक के फैसले के बाद खत्म किया जाएगा। बैठक में बोर्ड के 600 पदों को पहले चरण में खत्म करने का प्रस्ताव लाया गया। इसमें बताया गया कि वर्तमान में बोर्ड में 25,435 पद स्वीकृत है। नंदा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार को केवल मात्र अपने मित्रों और अपने खर्चों की पड़ी है, पर जनता के ऊपर लगातार महंगाई का बोझ बढ़ने का काम इस सरकार ने किया है। हाल ही में सरकार द्वारा 2 साल के अंतर्गत 30,080 करोड़ का ऋण ले लिया गया है, जो कि आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तो सुनने में भी यह आया है कि ग्रामीण क्षेत्र ने सामुदायिक भवनों एवं दुकानों में भी भारी भरकम टैक्स लगने वाला है। पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्ग डरा हुआ है, अगले महीने की सैलरी उनके खाते में आएंगी भी या नहीं। सरकार के खजाने खाली हो चुके हैं। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पानी का लगा दिया, कई जगह जो है वो 1000 रुपये की बातें भी हो रही है। आपने उद्योगों को परेशान कर दिया है, उद्योगों के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, बिजली के सेस लगा दिए कि वो जो है यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे वो फिर से जो है अपनी नौकरियाँ ढूंढने में व्यस्त हो जाएंगे। आपने ये हालत कर दी है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में जो कॉम्प्लेक्सेस है आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, और अगले वित्त वर्ष से वो टैक्स लग भी जाएगा। और जहाँ वो छोटी छोटी दुकानें कॉम्प्लेक्सों में काम करते हैं उनके ऊपर भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं। जहाँ कमाई है नहीं वहाँ और ज़्यादा आप टैक्स का बोझ जो है बढ़ाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। आपको लगता है कि केवल मात्र खर्चे आपके ही अच्छे हैं। आप अपने लिए एक नया मुख्यमंत्री कार्यालय बनाना चाहते हैं, आप मंत्रियों के कार्यालयों पे खर्च कर सकते हैं, आप अपने मित्रों के लिए नई गाड़ियां ला सकते हैं, आप अपने लिए सारे खर्चे कर सकते हैं, पर जनता कुछ राहत मांगती है तो वो आप दे नहीं सकते हैं। आईजीएमसी जैसी संस्थानों में आप हिमकेयर का पैसा रोक दिया है, लोगों को इंजेक्शन में नहीं मिल रहे हैं। कल भी कई ऐसे केसेस आए हैं जो महंगे महंगे इंजेक्शन है वो आपके दुकानदार जो है वहाँ पे वो मना कर देते हैं कि हिमकेयर का पैसा जो है आपने डिपॉजिट नहीं किया है। केंद्र सरकार से तो आपको बहुत मदद आ रही है, पर आप उसका धन्यवाद भी नहीं करते हैं। और वो पैसा जा कहाँ रहा है, सबसे बड़ा सवाल वो है। 20,800 करोड़ के लगभग 2 वर्षों में केंद्र सरकार से आया, और आपने लोन की गति इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में पकड़ रखी है कि आप 2 वर्षों में 30,080 करोड़ का लोन ले बैठे हैं। तो आर्थिक कुप्रबंधन तो आपके समय में जो है वो चरम सीमा पे चल रहा है। अब तो कर्मचारी इतना भयभीत हो चुका है कि उसको लगता है कि अगले महीने की तनख्वाह आएगी कि नहीं आएगी। आप पेंशन की बात करते हैं, लोगों को ओपीएस मिल ही नहीं रहा है। ये वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी है जिन्होंने अपने ओपीएस की गुहार भी लगाई थी, पर अब दे नहीं पा रहे हैं। और अब तो लोग सोच रहे हैं कि अब तो यूनाइटेड पेंशन स्कीम आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, शायद वो ही अच्छी थी कि कम से कम कुछ मिलता तो था। आप तो यहाँ अपने सारे खजाने खाली कर देंगे और
हिमाचल प्रदेश में ऐसा ना हो कि आपके सारी सरकार के चक्के जो है वो जाम हो जाए। और जिस प्रकार की हालत चल रही है, हम तो यही बताना चाहेंगे कि 10 में से जनता आपको 0 नंबर दे रही है। और ये टोटल सरकार जो है फेल है और टोटल सरकार जो है पिछड़ गई है। आने वाले समय में चर्चा तो ऐसी भी है कि वर्तमान समय में अगर चुनाव हो जाए तो आप ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी तो अपना सीटों का जो खाता भी नहीं खोल पाएगी। 2-3 सीटें आप जीत सकते हैं, पर अभी तो आपके खिलाफ इतना बड़ा एक जनसमूह पैदा हो गया है। बड़ी जल्दी जनता, आमजन, कर्मचारी, युवा, महिला, बेरोजगार, आपके किसान, खेतीबाड़ी के लोग सब सड़कों पर मिलेंगे। तो यहाँ हालत बहुत ख़राब है। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और इसके ऊपर आप काम कीजिए और जार बार आप अपने जन विरोधी फैसले लेकर जनता को परेशान ना कीजिए। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी।